हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों कल के दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट हम लोग को बाजार में यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। डेफिनेटली ये जो दोनों के दोनों इवेंट है वो विदेश में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेंगे। आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि अमेरिका के बाजार में ही हम लोग को ये दोनों के दोनों इवेंट होते हुए देखने को मिलेंगे, जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया भर के बाजार में हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आज के दिन की बात करें तो अमेरिकन बाजार कल के दिन बहुत ही अच्छा पॉजिटिवली यहाँ पे भागा था, आप देख सकते हो। तो इसके चलते गैप अप ओपनिंग यहाँ पे अच्छा खासा होने वाला था, इसका एक्सपेक्टेशन था एंड वैसे ही कुछ होते हुए देखने को मिला। सेम रेंज में हमारे भी मार्केट में तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली। उसी के साथ साथ सेम रेंज में अगर आप लोग दुनिया भर के जितने भी बाजार है उनको भी अगर आप एक ओवरव्यू करोगे तो आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे नंबर्स देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे फिलहाल के आज के दिन के बाजार में हम लोग को एक पॉजिटिविटी देखने को मिली, क्योंकि अमेरिकन बाजार में भी बहुत ही अच्छा खासा योगदान देखने को यहाँ पे मिला था। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को कहा ये तो एक बेसिक था। अभी हम लोगों ने जैसे बात की कि दो इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो उसमें से पहला सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट कौन सा है जो कि कल के दिन आप लोगों ने ज़रूर यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। देखिए मैं बिल्कुल ये हम लोग कोई ट्रेडर नहीं है कि यहाँ पे जो भी चीज़ें रहेगी उसके चलते हम लोग कोई डिसीजन यहाँ पे लेंगे करके, राइट। बट फिर भी ये ऐसे इवेंट है जिसका इम्पैक्ट डायरेक्टली हम लोगों के स्टॉक मार्केट के ऊपर 110% होगा ही होगा। पहला इवेंट कौन सा है दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे फेडरल रिजर्व एफओएमसी की जो बैठक है आप लोगों को पता है 16-17 2 दिन यहाँ पे ये चलेगा और उसका आउटकम कल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ड्यूरिंग द बाजार इससे रिलेटेड आउटकम आएगा, जो भी आउटकम आएगा वो हम लोग को लेट ही देखने को मिलने वाला है, बट स्टिल कल के दिन ये सारी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके चलते आप लोगों ने फोकस यहाँ पे बना के रखना है। एंड एफओएमसी की बैठक है, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। ये अभी तक जो फ्यूचर टेंस चल रहा था, क्या वो अभी हम लोग को देखने को मिलेगा कि अभी प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें हकीकत में होगी या नहीं, ये देखना कल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इंटरेस्ट रेट हाइक करने का सही समय आ चुका है, और कितना डिले करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका की अगर हम लोग बात करें तो इन्फ्लेशन तो बहुत ही बुरी तरीके से वो यहाँ पे उसमें ट्रैप हो चुके हैं। देखा गया तो पूरे दुनिया भर में इन्फ्लेशन है, बट अमेरिका जैसी कंट्री जो कि ग्रोथ से रिलेटेड बातें करती थी, इन्फ्लेशन से रिलेटेड वहाँ पे कोई ज़्यादा चिंता नहीं रहती थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड एंड ये जो सारी चीज़ें फिलहाल चल रही है इसके चलते बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन वहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। ऐसे माहौल में एफओएमसी क्या फैसला लेगा और इंटरेस्ट रेट अगर हाइक करेगा तो वो कितना करेगा। अकॉर्डिंग टू मी नॉर्मली यहाँ पे बताया जा रहा है 25 बेसिस पॉइंट मतलब कितना दोस्तों, 0.25 आप लोग यहाँ पे बोल सकते हो। इतना यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक करने की बातें फिलहाल तो यहाँ पे चल रही है, जो कि एक नॉर्मल यहाँ पे हो सकता है 1/4 भी अगर आप चाहो तो ऐसा बोल सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई रहेगी दोस्तों देखने लायक, वो है यहाँ पे रशिया एंड यूक्रेन से रिलेटेड जो क्राइसिस हम लोग को देखने को मिला है, इसके चलते जो कमेंट्री इसके पहले एफओएमसी की जो बैठक में हम लोग को देखने को मिली थी, क्या उसमें कोई बदलाव होगा, ये देखना सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले एफओएमसी की जो बैठक है उसका आउटकम क्या है, जो कि हम लोग को लेट नाइट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, तो इससे ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस बना के रखना है। मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा पहले इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। सेकंड इंपॉर्टेंट है कि इनकी कमेंट्री क्या है, क्योंकि कमेंट्री में बदलाव के एक्सपेक्टेशन किए जा रहे हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन के चलते जो समीकरण बदल चुका है, रशिया जो यहाँ पे कम्प्लीटली आइसोलेट किया जा चुका है आप लोग बोल सकते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी से, तो उसके बाद क्या क्या यहाँ पे चीज़ें चेंज हो सकती है वो देखना अभी यहाँ पे बाकी है। अगर इंटरेस्ट रेट हाइक होता है तो आने वाले समय में फ्यूचर में कितनी बार इंटरेस्ट रेट हाइक करने से रिलेटेड कोई हिंट मिलती है कि नहीं, एफओएमसी की जो बैठक रहेगी उसकी जो कमेंट्री रहेगी मिस्टर पॉवेल से, वो हम लोगों ने यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टडी करनी है। ये कल का सबसे मेन इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर हम लोगों ने फोकस बना के यहाँ पे रखना है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये ड्यूरिंग द मार्केट वाले इवेंट नहीं है, ये हम लोग को बाद में ही देखने को मिलेंगे, बट स्टिल ये इंपॉर्टेंट इवेंट है जिसके ऊपर आप लोगों ने फोकस बना के रखना है। प्लस बॉन्ड यील्ड की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 10 ईयर के बॉन्ड यील्ड की मैं बात कर रहा हूँ यूएस की, वो भी हम लोग को 2% से भी ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट हाइक का पूरा मतलब माहौल यहाँ पे बन चुका है, और सिर्फ यहाँ पे अनाउंसमेंट ऑफिशियली होने की बाकी, इतना ही हर कोई यहाँ पे फिलहाल तो इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, इवेंट नंबर 2 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और वो इवेंट कौन सा है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें दोस्तों होने वाली है अमेरिकन बाजार में, और ये जो दूसरा इवेंट है जिससे रिलेटेड मैंने हाल ही में ही वीडियो बनाया था, एसेंचर। एसेंचर ये एक ऐसी कंपनी जो कि IT सर्विसेज प्रोवाइड करती है और दुनिया की नंबर 1 कंपनी है।
सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं कि एसेंचर के जो भी नंबर्स आएंगे उसका पूरा पूरा इम्पैक्ट दुनिया भर के जितने भी आईटी कंपनीज है उसके ऊपर हम लोग को होते हुए डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली होते हुए देखने को मिलेगा। इंडियन मार्केट में तो इसका इम्पैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। सो एसेंचर ये कंपनी दोस्तों कोई इंडिया की नहीं है। जो लोग कंप्लीट बिगिनर है ये हमेशा सवाल पूछते हैं, सर ये कंपनी मुझे मिल नहीं रही है। दोस्तों आप देख सकते हैं NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को ये कंपनी देखने को मिलेगी। ये कंपनी भले इंडिया में है बट स्टॉक मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। सो एसेंचर के नंबर्स कैसे आते हैं वो देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। और सबसे अच्छी बात ये रहती है दोस्तों, एसेंचर के जो भी नंबर्स रहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कल 17 मार्च की, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जो उनका टाइमिंग रहता है एसेंचर के नंबर का, वो मार्केट स्टार्ट होने से पहले रिजल्ट यहाँ पे उनके आ जाते हैं। सो पूरा पूरा हम लोगों को देखने को मिल जाएगा कि कैसे बाजार में एसेंचर के नंबर्स को अप्रिशिएट किया जा चुका है या नहीं। देखिए एसेंचर के नंबर्स कोई ख़राब नहीं रहते, इतने सालों साल कंपनी काम कर रही है। सिर्फ एक ही ऐसी कंपनीज को एक ही चीज़ों से डर होता है। कौन सा डर? ओवर एक्सपेक्टेशन। आप सब लोगों को पता है बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पे रखी जाती है कि ये मतलब प्लेयर उतरेगा तो ये सेंचुरी नहीं, ये डबल सेंचुरी मारेगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन रहते हैं इन कंपनीज के प्रति। तो ये एक ही थ्रेट रहता है। अभी TCS, इन्फोसिस जैसी कंपनी, विप्रो जैसी कंपनी, HCL, टेक महिंद्रा, क्या ये खराब कंपनी है? बिल्कुल भी नहीं। हर किसी को पता है ये मजबूत कंपनी है, इन कंपनीज को कुछ होने वाला है नहीं। बट एक ही प्रॉब्लम है क्या, कि ओवर एक्सपेक्टेशन। हमेशा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किया जाता है बड़े बड़े प्लेयर से, इसीलिए वहाँ पे ग्रोथ भी हम लोग को कम देखने को मिलती है। सो नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे एसेंचर के जो नंबर आएंगे वो खास करके हमारे इंडियन IT सेक्टर के ऊपर उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट, इनडायरेक्टली भी नहीं दोस्तों, डायरेक्टली इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। क्योंकि उसके हिसाब से कैलकुलेशंस किए जाएंगे कि एसेंचर के नंबर्स भी ओवर एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कितने यहाँ पे एक्चुअल में आए हैं, क्या ओवर एक्सपेक्टेशन को भी बीट किया है। अगर ऐसा होता है तो इंडियन IT कंपनी से रिलेटेड भी ये सारे कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाते हैं, पास्ट हिस्ट्री निकाली जाती है। तो ये देखना बहुत ही मज़ेदार और सीखने में भी और भी मज़ेदार ये बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो नो डाउट दोस्तों, यहाँ पे हम लोग जरूर कह सकते हैं कल की ये सबसे 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है। एंड निफ्टी IT के ऊपर अगर मैं क्लिक कर लेता हूँ, निफ्टी IT आप लोगों को पता है कि फिलहाल का कितना इंपॉर्टेंट सेक्टर है। फिलहाल जो भी चीज़ें यहाँ पे चल रही है, चाहे वो कोविड हो या फिर रशिया यूक्रेन के वॉर जैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हो, उसमें हम लोग को निफ्टी IT बहुत ही अच्छा खासा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिया है। गिरा तो ज़रूर है बट इतना नहीं जितना कि बाकी सेक्टर की हालत ख़राब हुई है, क्योंकि देखा गया तो उनका कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इससे ज़्यादा कोई लिंकेज हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। सो ये 2 इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों कल के दिन के हिसाब से। अगर हम लोग बात करें, मैं अगेन कह रहा हूँ, हम लोग कोई ट्रेडर नहीं है कि यहाँ पे कब ये आएगा 3:30 बजे से पहले बाद में, ये सारी चीज़ें बाद में हम लोग को देखने को मिलेगी। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके चलते हम लोग को जो इम्पैक्ट रहेगा वो परसों यहाँ पे डायरेक्टली बाजार पे होते हुए देखने को मिलेगा। बट शायद से हमारा बाजार तब क्लोज रहेगा, कोई बात नहीं, कभी ना कभी ओपन हो ही जाएगा 3 दिन के बाद। तो ओवरऑल अगर बताने का मकसद क्या है, मेरा मकसद यही है कि ये 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप लोगों का फोकस यहाँ पे होना चाहिए और जिसका जो भी आउटकम आएगा उसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी करना है। मैं इससे रिलेटेड अलग से वीडियो भी ज़रूर बना दूंगा। सो आशा करता हूं दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपका नाम कौन सा अकाउंट ओपन किया है जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो 25 वीडियो की लिस्ट है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।